एक जंगल में एक रानू नाम की चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ की डाल पर अपने लिए घर बनाया था। वो और उसके बच्चे उस घर में आराम से रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आ गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। रानू चिड़िया बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक दिन रात को बहुत तेज हवाएं चलने लगीं, जिसकी वजह से उसका घर टूटकर बिखर गया। रानू चिड़िया और उसके बच्चे बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी उस रानू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पास ही रहने वाली एक लाडो नाम की चिड़िया के घर गईं और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। लाडो चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में हमें थोड़ी देर की जगह मिलेगी? बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दरवाज़ा खोलो, हमारी मदद करो। लाडो चिड़िया ने घर के अंदर से ही कहा। तो मैं क्या करूं? रानू चिड़िया ने एक बार फिर से कहा। बारिश के रुकने तक हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे ठंड से बहुत कांप रहे हैं। हमारी मदद करो। लाडो चिड़िया ने कहा। मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूंगी तो ठंडी हवा की वजह से वह जाग जाएंगे। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। इस तरह उस लाडो चिड़िया ने जवाब दिया और दरवाज़ा भी नहीं खोला। बेचारी रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन रानू चिड़िया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। रानू चिड़िया ने कहा, कौन है? रानू चिड़िया, मैं लाडो चिड़िया हूँ। मेरा घर बारिश और हवा की वजह से टूट चुका है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दया करके दरवाज़ा खोलो। आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। ठीक है लाडो जी, आप अंदर आ जाओ। यह कहकर रानू चिड़िया ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और फिर लाडो चिड़िया घर के अंदर आ गई और अपने बच्चों को आराम से सुला दिया। कुछ दिन पहले रानू चिड़िया के साथ किया गया बर्ताव लाडो चिड़िया को याद आ गया और वह बहुत शर्मिंदा हो गई। मुझे माफ़ कर दो रानू चिड़िया। इसी हालात में जब तुम मेरे पास आई थी तब मैंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की थी। तुम्हें अपने घर में आने नहीं दिया था और दरवाज़ा भी नहीं खोला था। लेकिन तुमने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में जगह दी है। मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं लाडो जी, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेती तब तक यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कैसा होता है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। रानू चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने मेरा पूरा साथ दिया। आज से मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर रहूँगी। लाडो चिड़िया के द्वारा रानू चिड़िया की कोई सहायता न करने के बाद भी रानू चिड़िया ने लाडो चिड़िया की पूरी मदद की और अपनी अच्छाई साबित कर ली। इसीलिए बच्चों, जब भी कोई हमारे पास मदद मांगने आए तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमारी मदद करने वाले की ही नहीं, बल्कि हमारी मदद ना करने वाले की भी सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना।